ये देख काफ़ी खुशी होती है कि जब फिल्म मेकर्स खुद के प्रोजेक्ट को लेकर अपने पैशन और विजन को आकर बताते हैं। और जब बात रही रामायण जैसे प्रोजेक्ट को लेकर तो ये बात बहुत ज़रूरी भी हो जाती है कि उस शख्स का पहली नियत से इंटेंट समझना कि किस लेंस के साथ वो इस दुनिया को देख रहा है। जहां हाल ही में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट में नमित मल्होत्रा ने अपने रामायण को लेकर कई सारी बातें की, जिसमें उन्होंने मूवी के बजट को लेकर एक बहुत बड़ा रिवील किया, जो कि वो चीज़ काफ़ी हाइप में भी रही। रामायण पार्ट 1 और 2 दोनों मिलाकर ये प्रोजेक्ट $500 मिलियन कॉस्ट करेगा, जो कि भारतीय रुपयों में अराउंड 4300 करोड़ अप्रॉक्स तक जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ी बात है। इंडियन मूवीज़ का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरे साल का तो कभी कभी 4000 करोड़ टच नहीं कर पाता अगर शाहरुख खान इन कुछ सदन मूवीज़ अच्छा परफॉर्म ना करे। तो भाई सिर्फ इंडिया से इतने पैसे रिकवर कर लेना बहुत ही छोटी बात होगी, जिसको लेकर अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अब हम कोई रीजनल या पैन इंडिया लेवल पे नहीं खेल रहे हैं, अब हम पैन वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं। जहाँ पे नमित मल्होत्रा की बातों से समझ में आता है कि रामायण मूवी सिर्फ इंडिया या इंडियंस के लिए नहीं, बल्कि ये फिल्म पूरी दुनिया के लिए है। और उस विजन के साथ, उस ईमानदारी के साथ इसे बनाना बहुत ज़रूरी है कि ये पैसे तो कमाए ही, मगर साथ ही साथ वो इज्जत और रिकग्निशन भी पाए जो नए ज़माने के साथ, नई जनरेशन के साथ धुंधली होती जा रही थी। जिसके लिए उन्होंने ए.आर. रहमान के साथ साथ हांस जिमर को भी इस प्रोजेक्ट में लाकर जोड़ा है, जिनके साउंड डिजाइन की ग्लिम्स हमें इसके फर्स्ट लुक में सुनने को मिल चुके हैं। एंड इट्स अनडिनाइबली गोइंग टू बी अ जनरेशनल एक्सपीरियंस। एंड मैं थोड़ा सा लोभी हो गया था कि एंड मैं ये सुनना चाह रहा था, मेरे अंदर का जो कलेशी आदमी था, कि वो ओम राउत की आदिपुरुष के बारे में कुछ स्टेटमेंट देंगे कि नहीं देंगे। पर खैर उन्होंने अभी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एंड मोस्टली जितना मुझे इन चीज़ों से एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, कि ठीक पॉडकास्ट और इंटरव्यू से पहले ही आपको एक नोट मिल जाता है कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पूछनी है। पर खैर अभी मूवी को रिलीज़ होने में 1.5 साल है, कुछ ना कुछ बातें आपको सुनने में मिल ही जाएंगी। जहाँ अब इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान लगा के सुनने का मेरा बस एक ही मतलब था कि बंदे का इंटेंट समझना कि वो किस थॉट प्रोसेस से इस प्रोजेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं। जहाँ फिर पॉडकास्ट के कुछ आखिरी मोमेंट्स में उन्होंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात कही जो कि काफ़ी पोएटिक लगा, कि ही टॉक्स अबाउट कि अब पैसों की बात नहीं रही है। एंड जहाँ बात रही रिकग्निशन एंड अवार्ड्स की, वैलिडेशन की, तो उनकी जो डीनेक कंपनी है वो हर साल 2, 4, 8 ऑस्कर्स तो एवं ही जीते लेती है। एंड उसके बियॉन्ड भी लाइफ में क्या करने लायक है कि जो पैसा और इज्जत के बावजूद भी उन्हें और भी ग्रेट काम करने के लिए किक देता रहे। तो उन बातों से यह समझ में आया कि नमित मल्होत्रा इज ड्रिवन बाय अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ पर्पस। जहां रामायण को वो एक फाइनेंशियल रिस्क नहीं मानते, बल्कि वो इसे कमिटमेंट मानते हैं जस्टिस देने के लिए, जिसे हम फाउंडेशनल पीस ऑफ इंडियन कल्चर कहते हैं। क्योंकि वैलिडेशन आपको अपनी मेहनत के बेसिस पे मिल जाता है, पर जो चीज़ आपको फुलफिल रखती है लाइफ में कि यू शुड कीप डूइंग ग्रेट वर्क, कि आपको कल रात 2 बजे भी उठना पड़े ना तो आपको ऐसा बोझ ना महसूस हो कि यार मुझे काम करना है। एंड फॉर हिम रामायण को पूरी दुनिया के सामने लाकर रखना उनके उस लाइफ लॉन्ग पर्पस को फुलफिल करता है, जो उन्हें और भी मेहनत करने के लिए किक देता है। एंड व्हेन आई अंडरस्टूड हिज इंटेंट इट फील्स वेरी पोएटिक, कि कोई मांस मसाला के चोचले नहीं, कोई बेमतलब का सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, कोई पूजा में लीन होके गिर ही जाना नहीं, बल्कि वो ईमानदारी, वो हर्ट वार्मिंग ईमानदारी कि कुछ अच्छी चीज़ करने का, कुछ अच्छा काम करने का, प्राउड फील करवाने का। जहाँ अब ये बात भाई दूर से सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि भाई वो ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट ही बताएगा कि जब इसका टीजर ट्रेलर हमारे सामने आएगा तभी पता चलेगा कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया है। एंड मैं स्टिल काफ़ी अच्छी उम्मीदों के साथ अपने ओपिनियंस, डेफिनेट ओपिनियंस अभी भी अपने तक रखना चाहूँगा कि ये क्या है, कैसा है, क्योंकि ऑनेस्टली अभी कुछ बहुत ही कमाल का हमें देखने को नहीं मिला है जिसे देख के मैं बोल सकूँ कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ गया है मुझे। जहाँ तक अब गानों की बात रही तो आदिपुरुष के भी गाने आइकॉनिक थे भाई, मैं आज भी अभी भी सुन लेता हूँ, मगर उसके बाद की पिक्चर तो आप हम सब जानती ही है ना। बाकी अब नमित मल्होत्रा के रामायण के बिहाइंड द सीन्स की भी काफ़ी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, कि जैसे कि फ्यूरियोसा, मैड मैक्स, सुसाइड स्क्वाड के एक्शन डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। वो अपने देश के कल्चरल सेंसिटिविटी को भी समझते हैं, और आदिपुरुष के बाद तो और भी चीज़ें ज़्यादा कंसर्न हो गई हैं। मगर ये बात भी अच्छी है कि उनका मानना कि वो इसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे प्राइडफुली प्रेजेंट करने लायक बनाना चाहते हैं। जहाँ हॉलीवुड हमेशा से ही इंडिया को स्लम डॉग मिलियनेयर, लगान, RRR, गुलामी, मजबूरी, गरीबी के ही जोन में इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता हुआ आया है, जिसमें अब उनका ये मानना बहुत ही सही है कि अब विक्टिम बनने का टाइम गया।
अब हमें ये दिखाने की बारी है कि एज इंडियंस हमारी कोर स्ट्रेंथ और एनर्जी आती कहां से है, हमारे कल्चर से। एंड ये नई जनरेशन चाहती भी है कि अब और विक्टिम बनने का टाइम नहीं रहा, जहां अब तो ये बात क्लियरली है कि नेक्स्ट ईयर मूवी दिवाली के अराउंड रिलीज हो रही है एंड एस्पिरेशंस बहुत है इस मूवी को लेकर। उन्होंने CGI VFX पार्ट पे भी काफ़ी सीरियसनेस दिखाई है कि मूवी की पहले पार्ट की शूटिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, पर अब असली काम अब शुरू हुआ है, जो कि वो भी जानते हैं कि इस दुनिया को अलाइव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड अब बंदा नोलन की सारी पिक्चरों का VFX करता है तो कोई भी छोटी बात हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे एंड मैं इन्हें कोई भी हल्के से जज नहीं करना चाहूँगा। एंड जब आएगा मैं उन्हें उसी हिसाब से अप्रोप्रिएटली जज करूंगा, क्योंकि बंदा जब ये हॉलीवुड में इतने अच्छे VFX एंड CGI दे सकते हैं तो यहाँ पे भी हम डिजर्व करते ही हैं। एंड डीनेक की वजह से ही मैं इतनी उम्मीदें लगाया हूँ, वरना और कुछ नहीं लगाता। बाकी हम सब अपनी फिंगर्स क्रॉस्ड ही रखते हैं, सबको अच्छी चीज़ें मिले, किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो और हमें एक फाइनल प्रॉपर रामायण एक्सपीरियंस देखने को मिले। वो भी सिर्फ भारतीयों को ही खुश करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्राइड से दर्शाने के लिए कि अब हम हैं क्या। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताएं कि आप नमित मल्होत्रा के इस विजन एंड इंटेंट के बारे में सोचकर क्या महसूस करते हैं। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए देखते रहिएगा PJ एक्सप्लेन।